श्री राम द्वारा खर और दूषण सहित उनके 14,000 राक्षसों की सेना को हराने के बाद जनस्थान में आतंक की लहर फैल गई। बचे हुए राक्षस डर के मारे अपने राजा लंकापति की ओर भागे और अपने राजा रावण को यह भयानक समाचार सुनाया। लंका के स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान दशानन रावण विजेता देवों का, आराध्य राक्षसों का और अपनी बहन और प्रजा की व्यथा सुनने को तत्पर। रावण के भव्य दरबार में शूर्पणखा आती है, जिसका हृदय अपमान और क्रोध से भरा हुआ था। लक्ष्मण की तेज तलवार से काटी गई उसकी नाक और कान शारीरिक दर्द से कहीं अधिक उसे भावनात्मक पीड़ा दे रहे थे। पूरा दरबार शांत हो गया। उनकी आंखें अपनी बहन एक राजकुमारी को ऐसी हालत में देखकर अविश्वास से चौड़ी हो गईं। रावण क्रोध में अपना 10 सर हिलाते हुए अपने सिंहासन से उठा और दहाड़ा, कौन है जिसने मेरी बहन का ये हाल किया है? शूर्पणखा की आवाज सिसकियों से भरी हुई थी। उसने पूरी घटना सुनाई और एक ऐसी तस्वीर बनाई जो रावण के हृदय में आग लगा देती है। उसने श्री राम के दिव्य तेज और लक्ष्मण की भयंकर सुरक्षा के बारे में बताया, लेकिन उसने उन्हें अहंकारी तपस्वी के रूप में चित्रित किया जिन्होंने उसका अपमान करने का साहस किया था। वह विलाप करने लगी और बड़ी चालाकी से बोली, भैया, आप लंका के महाराजा हैं। तीनों लोकों में आपका डंका बजता है और उन तुच्छ वनवासियों ने मेरी ये दुर्दशा की है। क्या यह आपके साम्राज्य के लिए शर्म की बात नहीं? यदि आपने मेरा प्रतिशोध नहीं लिया तो आपका मान सम्मान सब धूल में मिट जाएगा। शूर्पणखा ने जानबूझ करके सीता का वर्णन बड़े मनोयोग से किया। उसने माता सीता की सुंदरता का अद्भुत बखान किया और जानबूझ करके माता सीता को पाने की लालसा रावण के मन में जगाती है। वह कहती है, वह स्त्री इतनी सुंदर है कि अप्सराएं भी उसके आगे फीकी लगें। ऐसी सुंदर स्त्री तो आपके महल में होनी चाहिए। रावण ने पूरी बात सुनी और शूर्पणखा को सांत्वना दी। उसने अपनी बहन को शांत तो करा दिया, लेकिन वह खुद सोच में पड़ गया। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में रावण का चिंतन बहुत गहराई से बताया गया है। रावण सिर्फ शूर्पणखा की बातों में आकर नहीं, बल्कि सोच समझकर कर्म और भाग्य के तत्व को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। रावण सोचता है, कौन है वो जिसने खर और दूषण जैसे बलशाली राक्षसों को मार गिराया? सब कहते हैं कि राम भगवान का रूप है, तो मैं स्वयं जाकर देख लेता हूँ। यदि राम वास्तव में परमेश्वर हैं, तो मुझे उनके हाथों मुक्ति मिल जाएगी, यानी मोक्ष मिलेगा। और यदि राम केवल एक साधारण कुमार होंगे, तो मैं उन्हें पराजित कर सीता को हर लाऊंगा। इसमें दोष कैसा? जो भी हो, जाकर देखना तो पड़ेगा। ये है तुलसीदास जी की दृष्टि, जहाँ रावण भी भाग्य और धर्म की गहराई में डूबा हुआ पात्र है, न कि केवल एक क्रोधी राक्षस। इसके बाद रावण ने योजना बनाना शुरू कर दिया। इस घटना ने इस महाकाव्य में एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ चिन्हित किया जिससे सीता का अपहरण और राम और रावण के बीच विनाशकारी युद्ध की घटनाओं की श्रृंखला शुरू हुई। इन्हीं श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक जय श्री राम।